शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए प्रभु जी, शरण तेरी आए प्रभु जी, जीवन पाने आए हैं। अपनी खाली झोली लेकर, अपनी खाली झोली लेकर द्वार तिहारे आए हैं। भर दो इसे प्रेम से अपने, भर दो इसे प्रेम से अपने, द्वार तेरे आए हैं, द्वार तेरे आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। शरण तेरी आए हैं, जीवन पाने आए हैं। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए रविवार का दिन हम विशेष रूप से अपने आप को समर्पित करें। प्रभु ने हमारे जीवन में दिए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देने का और साथ ही साथ आगामी सप्ताह को प्रभु के सम्मुख समर्पित करने का यह सुअवसर है। आइए हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में हम रखें। हम विशेष रूप से आज के दिन हमारे बेनिफैक्टर्स को, दानदाताओं को इस पवित्र में बलिदान में समर्पित करते हैं। आत्मदर्शन सेविकाई को सपोर्ट करने वाले हर एक व्यक्ति को, उनके परिवारों को विशेष रूप से इस पवित्र में बलिदान में हम समर्पित करते हुए आप सबों की प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए इस पवित्र में बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। पापों से थक कर लाचार आए हैं प्रभु तेरे द्वार। तुम दया के सागर हो, तुम दया के सागर हो, हम पर दया करना है ना, हम पर दया करना है ना। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के जीवन को पाने आए हैं प्रभु तेरे द्वार। शांति के तुम सागर हो, शांति के तुम सागर हो, शांति हमें प्रदान करो, शांति हमें प्रदान करो।
उपकारी इंसान की महिमा 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 सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तो कर दे, पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है महिमा। महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी प्रजा नई आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे दादा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दिखा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32, 40 एंड 41। हम और पवित्र आत्मा इन बातों के साक्षी हैं। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया, और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सर पर मंडनाना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्य की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इज़राइल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग जाकर यीशु का नाम लेकर उपदेश ना दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु का नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला है। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया है। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वे प्रभु के आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु मेरी सहायता कर, तूने मेरे शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूँगा, तूने
है। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 11 से 14। बलि चढ़ाया हुआ मेमना वैभव तथा सामर्थ का अधिकारी है। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं योहन ने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज़ सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और चार प्राणी बोले, आमीन। और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु हमारा आराध्य है, आकाश धरा का राजा है। प्रभु हमारा आराध्य है, आकाश धरा का राजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 1 से 19 तक। तिबेरियस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। वह इस प्रकार हुआ, सीमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथनायल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सबेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, ये तो प्रभु ही है। जब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो।
शिष्यों में से किसी को यीशु से पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटियां लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद यीशु ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उनसे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उनसे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उनसे ये पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरे मेमने को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे, दूसरा व्यक्ति तुम्हारा कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पास्का अवसर का तीसरे रविवार पर प्रवेश कर चुके हैं। इन दिनों में हम प्रभु के दर्शन के बारे में, पुनर्जीवित प्रभु के बारे में और आदिम कलीसिया के बारे में प्रभु के वचनों को सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज मनन के लिए मैं आज विशेष रूप से सुसमाचार को भी लेना चाहूंगा। सुसमाचार हम पेतरुस की कहानी का एक पुनः आवरण देखते हैं। जो घटनाएं विशेष रूप से पेतरुस के जीवन में घटा था, वो सारी घटनाएं आज के सुसमाचार में वापस घटते हुए हमको दिखाई देता है। जिस तरह से पेतरुस का बुलावा हुआ, जब मछलियों को पकड़ने के बाद मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरा बनाऊंगा, उसी प्रकार का चमत्कार आज के सुसमाचार में हमने सुना, पुनरावृत्ति। और जिस तरह से प्रभु ने अपने कलीसिया को पेतरुस के हवाले कर दिया, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 में, तुम पेतरुस को इस पर मैं मेरा कलीसिया को बसाऊंगा, उसी बात को आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु ने वही जिम्मेदारी देते हुए हमने सुना। और उसी प्रकार जिस तरह पेतरुस ने 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया था पेतरुस ने, ठीक उसी प्रकार प्रभु को स्वीकार करते हुए भी आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। तो एक प्रकार पेतरुस के प्रभु के संग जो 3 साल जिस तरह से बीता था, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी हुई थी, वही तमाम चीजों को आज के सुसमाचार में आज के पाठ में सुनाई पड़ते हैं जो घटित होकर। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस का जीवन का एक पुनरावृत्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 3 मुख्य बातों को मैं आप सबों का ध्यान के लिए रखना चाहूंगा। हम जब भी प्रभु के फॉरगिवनेस या क्षमा के बारे में बात करते हैं तो उनकी शिक्षाओं के बारे में कहते हैं, प्रभु की मृत्यु के बारे में कहते हैं, क्रूस पर जिस तरह से उन्होंने अपने दुश्मनों को क्षमा करते हैं उसी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन आज उससे भी बढ़कर एक क्षमा की कहानी का एक प्रकार 360 डिग्री जो टर्न अबाउट था, उसको हम आज के सुसमाचार में सुनेंगे। मैं विस्तार करना भी चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पेतरुस को प्रभु पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान करते हैं।
वह इस बात को जरा भी याद नहीं रखते हैं कि इसी व्यक्ति ने कुछ दिन पहले मुझे 3 बार अस्वीकार किया था। यह सोचा नहीं था कि अगर मेरे रहते ये व्यक्ति मुझे अस्वीकार कर सकता है, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो ये व्यक्ति किस प्रकार अपना बर्ताव बनाए रखेगा, यह सोच सकता था। लेकिन प्रभु उन्हें पूर्ण रूप से अनकंडीशनली क्षमा प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिस व्यक्ति को पूर्ण भरोसा था, जिस पर पूरा अपना कलीसिया का भार छोड़ा था, सोचा था कि यही व्यक्ति मेरे कार्य को आगे बढ़ाएंगे, वही व्यक्ति जब उन्हें ठुकराया उस समय, हालांकि सुसमाचारों में इसकी कोई व्याख्या नहीं, इसका कोई वर्णन नहीं, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति प्रभु था, उनकी आंखों में भी आंसू जरूर आया होगा। और इसी बात को शायद याद दिलाने के लिए पेतरुस से 3 बार इस बार प्रभु उन्हें एक प्रकार जहां पर अस्वीकार हुआ था, यहां पर स्वीकार होता है। 3 बार उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? 3 बार उनका जवाब होता है कि प्रभु मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा कि 360 डिग्री क्षमा का यही मतलब होता है। एक और बात को मैं आप सबों के पास ध्यान के लिए लाना चाहूंगा। रेस्टोरेशन के बाद होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉरगिवनेस, रेस्टोरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही कार्य पेतरुस पर प्रभु फिर से वही जिम्मेदारियां देते हैं। जो जिम्मेदारियां उन्हें जब प्रभु रहते दिया था, उस पर वो 100% हार गए थे। प्रभु को रहते, जैसे मैंने कहा कि प्रभु को ही उन्होंने ठुकरा दिया था और इसी व्यक्ति पर कलीसिया बनानी थी, तो प्रभु एक बार और सोच जरूर सकता था कि क्या यह व्यक्ति मेरा कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे, लेकिन प्रभु उसी पर फिर से भरोसा करते हैं। 360 डिग्री ऑफ फॉरगिवनेस। फिर से उसको मैं और स्पष्ट रूप से आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जो क्षमा जो हम कहते हैं, वो क्षमा तक सीमित नहीं रहता है। फॉरगिवनेस लीड टू रेस्टोरेशन। जो भी फॉरगिवनेस होता है, क्षमा होता है, वह एक रेस्टोरेशन की ओर, पुनः वही स्थिति की ओर हमें ले चलता है, और वह स्थिति आपको वही सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से प्रदान करता है। प्यारे भाई और बहनों, फॉरगिवनेस, रेस्टोरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी क्षमा की कहानियों में यह शामिल होना जरूरी है। क्षमा किया कहना बहुत सरल है, लेकिन उसके बाद रेस्टोरेशन वो बहुत मुश्किल होता है, और उस पर फिर से भरोसा रखना उससे भी कठिन बात हो सकती है। प्रभु का वचन हम सबों के लिए आज बड़ी चुनौती है। जब अगर क्रूस तक उनके फॉरगिवनेस समाप्त होता तो आसान होता, उसके आगे जो बात हुई, जो आज के सुसमाचार में हमने सुना, ये उससे भी कठिन है। क्षमा कर गए और उस व्यक्ति का आपके जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं, सरल है। अगर क्षमा हो गए और उसी पर फिर से अगर भरोसा आपको करना है, ये काफी कठिन हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस की तरफ से भी, प्रभु की तरफ से भी इसमें मैं समझता हूं 50-50 का योगदान रहा है। प्रभु ने क्षमा किया, उन्हें वापस सभी वही स्थान प्रदान किए, और पेतरुस अपने जीवन में हम देखते हैं कि जो भरोसा प्रभु ने दोबारा उन पर रखा था, उसी के खरे उतरते हैं, 100% खरे उतरते हैं। अब कोई गलती नहीं, पीछे मुड़कर देखना तक नहीं। वही पेतरुस जिन्होंने सबसे
कमजोर लोगों के सामने अपने गुरु का, अपने प्रभु का जो तिरस्कार किया था, वही कुछ दिन के बाद आप सुनेंगे महासभा के सामने तान करके खड़े होकर कहते हैं, जिसने तुमने मारा वह आज जीवित है। पूर्ण भरोसे का एक प्रकार का प्रत्युत्तर हमें यहां पर देखने को मिलता है। फिर से वही बात को मैं आप सबों के ध्यान के लिए, मनन के लिए, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, ध्यान के लिए छोड़ देना चाहता हूं। क्षमा की कहानी वहां पर समाप्त नहीं होती। क्षमा, forgiveness leads to restoration, restoration leads to responsibility। जो क्षमा जो है आपको उस पर पुनः भरोसा रखने के लिए बड़ी चुनौती प्रदान करता है। वह चुनौती आपको उस भरोसे के लायक खरे उतरने के लिए हरदम चुनौती देता है। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस पास्का के इस अवसर पर हम विशेष रूप से जो कलीसिया और अगुवे जो डरे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से पेतरुस अपने जीवन में प्रभु को ठुकराया, वे भी अपने जीवन में प्रभु ऐसे परिस्थितियों के सामने डर जाते, सहमा जाते हैं। प्रभु उन्हें शक्ति प्रदान कर पवित्र आत्मा के वरदानों से उन्हें फिर से तू बलवान बना। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे जीवन में भी हम एक दूसरे के साथ में प्रभु पूर्ण रूप से क्षमा करने के लिए हमें सिखा। जो क्षमा हमें रेस्टोरेशन की ओर ले चलता है, जो रेस्टोरेशन हमें फिर से वही रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ले चलता है। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हम सार्वभौमिक कलीसिया के लिए और उसके शीर्षों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी अगुवाओं को आपका अनुग्रह प्रदान कर ताकि वह कलीसिया को प्रभु गति दे सके, मार्गदर्शन दे सके। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, प्रभु सारे देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी पर आपका अनुग्रह रहे। हम शांति और अमन में आगे बढ़ते जाए, तरक्की पर तरक्की करते रहे। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जिन लोगों ने हमारे पास में अपनी प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, प्रभु उन्हें हम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ आपके वचन सुन रहे हर एक व्यक्ति को आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु हम आपकी ओर उठाते हैं। साथ ही साथ हमारे तमाम बेनिफैक्टर्स को, दानदाताओं को हम याद करते हैं। प्रभु सभी के जीवन में प्रभु अनुग्रह प्रदान कर। हमारे लिए भी प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं। मांगने के पहले देने वाले मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। तेरे पुत्र के मीठे और सशक्त नाम पर आमीन।
का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। बलिवेदी पर भेंट हम सब चढ़ाते कभी, दिल में भरा है घृणा भाव नफरत का, संतृप्त न होंगे प्रभु तेरी सौगात से, स्वीकार करेगा नहीं प्रभु उपहार को। मानो सगा सबको सगा, उपहार दे हम सब मिलकर, स्वीकारेगा प्रभु ईश्वर। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने उल्लासमय कलीसिया के चढ़ावा ग्रहण कर, तेरी ही कृपा से इनको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर कि हमारे उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारी पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और उनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी
महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हें प्रभु ग्रेस के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस में हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने पेतरुस को एक दोबारा बड़ा मौका प्रदान किया, उनकी गलतियों को क्षमा दी और फिर से उस पर भरोसा रखा। प्रभु उस तरह हमारे जीवन में भी हम जब
किसी को क्षमा करते हैं, आप पर भरोसा रखते हुए उस व्यक्ति पर भी भरोसा रखने सीखे। यह अनुग्रह हमें प्रदान करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। बूंद बूंद मिलके बनी लहर और लहर, लहर लहर मिलके बनी सागर। ओ बनी सागर, ओ बनी सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर। ओ मन की गागर, ओ मन की गागर। सबके लिए प्रेम का घर तूने बनाया, गाए तुम्हें सबके लिए शांति भरा मन। खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन हो। सर्वधर्म समन्वय समन्वयम समन्वय। ओ हो। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर। ओ बने सागर, ओ बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर। ओ मन की गागर, ओ मन की गागर।